हेलो प्रमोद नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद 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 चोर है चोर है चोर है चोर है चोर है चोर है विधायक नहीं चाहिए आप दिवालिया बेटा चोर आप दिवालिया बेटा चोर वापस आओ वापस आओ वापस आओ वापस आओ शराबी चोर है शराबी चोर है ऐसा विधायक नहीं चाहिए शराबी वापस आओ शराबी चोर है ऐसा विधायक नहीं चाहिए शराबी चोर है जिंदाबाद जिसका बाप दिवालिया है उसका बेटा विधायक हो गया हम लोग का प्रतिनिधित्व कर रहा है। यह दरभंगा की जनता को सोचने का समय आ गया है हम क्या करें। 3000 जो है ये लोग पूरा कभी डिब्बे में कभी मेयर बनते हैं मिट्टू खेड़िया बनाते हैं अपने पत्नी को कभी संजय सभी विधायक का प्रत्याशी बनते हैं और दरभंगा की जनता को सोचने का समय आ गया है। जिसका बाप दिवालिया है उसका बेटा हम लोग का प्रतिनिधित्व कर रहा है। रैली में ही विरोध क्यों कर रहे हैं? रैली में ही क्यों विरोध कर रहे हैं? रैली में विरोध इसलिए कर रहे हैं हाईकमान को संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग को ऐसा विधायक नहीं चाहिए। संविधान में भी नियम है जो दिवालिया होता है वोट गिराने का अधिकार नहीं है फिर इनके बेटा को कैसे टिकट मिलता है कैसे विधायक बनता है। यह दरभंगा की जनता को सोचने का समय आ गया है। कौन कौन लोग विरोध कर रहे हैं? पूरा दरभंगा की जनता युवा मंच अखिल भारतीय स्वर्ण मोर्चा सब आदमी हम लोग विरोध कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? संतोष कुमार सिंह रेंज साहब आनंद जिला संयोजक। ठीक है ना सबसे मिलते हैं सबसे एक नोट पैसा नहीं कोई अनमोल आदमी तो नहीं है। आप चेक करिए देख लीजिए एक दूसरे को देखिए भाई सरकार है तो इसको हम लोग रिटायरमेंट होने का कोई अनमोल आदमी इसमें आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जोरदार थपड़ी से स्वागत मिथिला के धरती पर करी। आदरणीय नित्यानंद राय जी संगमा प्रदेश अध्यक्ष और आदरणीय डॉक्टर प्रेम कुमार जी मिथिला में स्वागत किए थे। जोरदार थपड़ी से स्वागत हम सब मिथिला के धरती को और
करे छथि। अब हम आग्रह करब जिला इकाई जिला अध्यक्ष भाई हरी सहनी जी जिला के तरफ से मखान के नेता और स्वागत करथि। अशोक दादा जी, संजय सराजी जी, भाई जिनेश जी, अर्जुन जी, नितिन लाल जी, आर के चौधरी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत कर रहा फिर आज आदरणीय सुशील मोदी जी के स्वागत जिला अध्यक्ष भाई हरी योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। आज के इस सभा के हम लोगों के मुख्य अतिथि यूपी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो इस मिथिलांचल के हृदय स्थली दरभंगा के ऐतिहासिक राज मैदान में हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं अपने प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष नित्यानंद राय जी का, जो निश्चित रूप से हम लोगों को प्रदेश गठन में जो इस मिथिलांचल को निश्चित रूप से एक सम्मान दिए हैं, मैं उन्हें भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित हमारे विधानमंडल के अपने आदरणीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने बिहार को गोद ले लिया है, बिहार को गोद ले लिया है। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। आदित्यनाथ योगी जिंदाबाद, आदित्यनाथ योगी जिंदाबाद। मित्रों, मां जानकी की भूमि है और इस मां जानकी की इस पवित्र भूमि पर भगवान श्री राम के दूत पधारे हैं, भगवान श्री राम के दूत पधारे हैं। और मां सीता की धरती से आप बिहार की धरती जानी जाती है। आज इस बिहार की धरती मां जानकी की धरती को भगवान से राम ने गोद ले लिया है, भगवान से राम ने गोद ले लिया है। इसका मतलब है कि बिहार अब बदलने वाला है। मैं आदरणीय योगीनाथ जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को पुनः इस धरती पर बुलाऊंगा। आज तो हम इस सीता मां की इस धरती पर इनका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन इसी मां सीता की धरती पर बिहार की बेटी जो सीता स्वरूपा है, सीता के रूप में है, इसी बिहार सरकार के राज्य में आतंकवादियों द्वारा उनका अपहरण हो जाता है, हरण हो जाता है। एक सीता रावण ले गया था तो सोने की लंका से राम ने जला दी थी। आज इस बिहार की धरती पर सीता हरी जा रही है। इस रावण को हमारे राम श्री राम योगी आदित्यनाथ जला देंगे। अब बिहार रावण की लंका नहीं बनेगी, कंस का राज नहीं बनेगा, कौरव का अधिपति नहीं होगा। हम उस दिन आपका स्वागत करेंगे। आप जाकर अयोध्या को बोल दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी सीता मैया का अपहरण, अपनी बेटियों का अपहरण, अपनी बहनों का अपहरण बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं इस मंच से नीतीश कुमार जी को कहना चाहता हूं, सावधान हो जाइए।
नहीं तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एनडीए का एक कार्यकर्ता एक एक बांध बनकर आप पर बौछार करेगा और आप मिट जाएंगे, आप मिट जाएंगे। जाकर आप श्री राम से कह दीजिए हम उस दिन आपका सही स्वागत करेंगे। आप उस धरती से आए हैं जिस धरती, भारत माता की, भारत माता की। मैया सीता, जनक जननी मैया सीता की नगरी मिथिला में हम अपने नेता और उत्तर प्रदेश और अवध से चलकर आए माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं। जोरदार ताली बजाकर हम अभिनंदन और स्वागत करें। अवध भगवान श्री राम का जन्म स्थान है और मिथिला मैया सीता की नगरी है। दोनों का भावनात्मक संबंध है। जोगी जी आपने मिथिला को समय दिया, इसके लिए समस्त मिथिलावासी आपके अनुग्रहित हैं, आपके प्रति आभार प्रकट करते हैं। जोगी जी, बिहार की जो स्थिति है, मैंने विधानसभा में प्रश्न लगाया था। बिहार की सरकार कब्रिस्तान की घेराबंदी में 720 करोड़ खर्च करती है और बिहार की सरकार विधानसभा में बोलती है कि मुक्ति धाम के लिए, स्मशान घाट के लिए इस सरकार में कोई नीति नहीं है। भूसरखाना अवैध हजारों की संख्या में पूरे मिथिलांचल में और दरभंगा में चल रहे हैं। पूरे मिथिला में इस सरकार ने कोई काम नहीं किया। बेरोजगारी है, अपराध बढ़ा हुआ है। पूरे मिथिला के लोग पूरे देश में जाते हैं, इलाज कराने भी देश में जाते हैं। इसलिए मिथिला में अभी जो अपनी सरकार है मोदी जी की, उन्होंने गरीबों के लिए बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं चलाई है। इसलिए ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए और सभी नेताओं को हम हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं। जय हिंद, जय मिथिला। मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश के तेजस्वी मुख्यमंत्री, जन जन के नायक आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष नित्यानंद राय जी, बिहार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी, नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार जी, यहाँ के स्थानीय विधायक संजय सरावगी जी, जिला अध्यक्ष हरीश साहनी जी, माननीय विधायक दिवेश जी, मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित नेतागण और इस विशाल जनसभा में उपस्थित सम्मानित भाइयों और बहनों, योगी जी, मैं सबसे पहले आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। योगी जी, आपको ध्यान में आना चाहिए, जब से आपके आने की चर्चा हुई है तब से योगी आदित्यनाथ जी का जोरदार थपड़ी से स्वागत करूं, अभिनंदन करूं, वंदन करूं, चंदन करूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की, गंगा माता की, गंगा माता की। जय जय सीताराम। आज के इस सभा के माननीय अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय नित्यानंद राय जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व उप मुख्यमंत्री और नेता विधानमंडल माननीय श्री सुशील कुमार मोदी जी, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार जी, अध्यक्ष लोक लेखा समिति माननीय श्री नंद किशोर यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री माननीय श्री नागेंद्र जी, माननीय श्री शिवनारायण जी, माननीय श्री सुशील चौधरी जी, देवेश जी, माननीय विधायक संजय सरावगी जी,
जीवेश मिश्र जी, अच्छा बुर्का लगा के माननीय सांसद संजय जायसवाल जी, माननीय रामेश्वर चौरसिया जी, सुमन महासेठ जी, सुनील सिंह जी, अर्जुन साहनी जी, अनिल सिंह जी, बसावन भगत जी, राजेश सिंह जी, महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष अनामिका सिंह जी, जिला अध्यक्ष हरि साहनी जी, प्रदेश मंत्री डीएन मंडल जी, श्रीमती सजल झा जी, प्रवीण ताती जी, मिश्री लाल यादव जी, विनोद सिंह जी, हरिभूषण ठाकुर जी, मृत्युंजय झा जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मां जानकी के इस धाम से कोने कोने से उपस्थित भाइयों बहनों, आज का यह अवसर मेरे लिए अत्यंत भावनात्मक अवसर है, क्योंकि मैं भगवान राम के धाम अवध प्रांत से यहां आया हूं और यह मां जानकी का धाम है। तो स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार का जो भावनात्मक रिश्ता है, उस भावनात्मक रिश्ते को निभाने और उसके प्रति आप सबको सजग करने के लिए मैं उत्तर प्रदेश से विशेष रूप से आया हूं। मां जानकी इस धरती मां की प्रतीक है, क्योंकि मां जानकी का जन्म भी इस धरती माता से ही होता है और इसीलिए मां जानकी के रूप में इस धरती माता ने इस समारोह के पहले इस पूरे स्थल को इतना ही कृपा करके धुलवा दिया है, जिससे अगर कहीं पर कोई नापाक हरकत या किसी ने कोई गलत कार्य किया हो तो धरती माता ने स्वयं ही उसको धुलवाने का कार्य भी कर दिया है। सज्जनों, 3 साल बेमिसाल इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 3 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में देश के अंदर हो रहे समारोह में आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं मां जानकी के इस धाम में आकर के आप सबसे संवाद करूं, आप सबके दर्शन करूं और इस धरती को नमन करके उत्तर प्रदेश और बिहार के इन भावनात्मक रिश्तों को एक बार पुनः जोड़ने का प्रयास करूं। मुझे जब बताया गया पार्टी से कि आप कौन से ऐसे प्रदेश में कार्य करना चाहेगा उत्तर प्रदेश जहां भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान में सरकार नहीं, तो मैंने कहा मेरे लिए तो मेरा पड़ोसी राज्य बिहार सबसे अच्छा होगा और इसलिए मैंने बिहार को ही चयन किया है। ये मेरा आगमन पहली बार जरूर है, लेकिन मान के चलिए कि 2020 तक बहुत बार मुझे यहां प्रवास करने हैं, हर जिले में मुझे आना है और 2020 तक जब तक बिहार में भारतीय जनता पार्टी का यह झंडा पटना विधानसभा में नहीं लहराएगा, तब तक हम लोगों को चैन से नहीं बैठना है, क्योंकि बिहार के लिए भारतीय जनता पार्टी आज की आवश्यकता है। याद करना, देश के अंदर 2014 के पहले कैसा माहौल था, अविश्वास का माहौल था, राजनेताओं के प्रति, राजनीति के प्रति, शासन के प्रति, प्रशासन के प्रति। लेकिन 2014 में श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, याद करिए वो क्षण जब नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही थी, जब उनसे पूछा पत्रकार मित्रों ने कि आखिर आपकी सरकार का एजेंडा क्या होगा, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि किसी जाति के लिए, उन्होंने ये नहीं कहा मैं किसी मजहब के लिए,
या किसी संप्रदाय के लिए काम करूंगा। उन्होंने कहा कि हमारी ये सरकार इस देश के गरीबों के लिए, इस देश के दलितों के लिए, इस देश की माताओं के लिए और इस देश में अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के लिए और इस देश के इन नौजवानों के लिए समर्पित होगी, जिन नौजवानों पर देश का भाग्य निर्भर करता है। कभी इस देश के किसी प्रधानमंत्री ने इससे पहले नौजवानों के बारे में नहीं बोला था, गरीबों के लिए कोई कार्यक्रम नहीं किया था, किसानों के बारे में किसी प्रकार की किसी योजना को लेकर के नहीं आया था। पहली बार हो रहा है जब इस देश के अंदर किसानों के बारे में कोई नीति बन रही है, नौजवानों के स्वावलंबन के लिए कार्यक्रम बन रहे हैं, महिलाओं के सम्मान के लिए कार्यक्रम बन रहे हैं और समाज के प्रत्येक तबके के व्यक्ति के लिए उसके अनुरूप नई नई योजनाएं आ रही हैं और उसे समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ करके सम्मान का पात्र बनाने का कार्य किया जा रहा है। यह कार्य कोई कर रहा है तो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। सज्जनों, याद करिए, जब कभी किसी आपदा के कारण 500, 1000 रुपए का चेक आपको मिलता रहा होगा, बैंक में जाते रहे होंगे, बैंक वाला खाता नहीं खोलता था, 1000 और 500 रुपए का चेक नहीं आप भुना पाते थे। पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने कहा कि नई जनधन योजना के अंतर्गत हम लोग जीरो बैलेंस पर इस देश के अंदर खाता खोलेंगे और 25 करोड़ से अधिक परिवारों के खाते खोले गए। 2 लाख की उसमें बीमा दी गई, 5000 की क्रेडिट की सुविधा दी गई। आखिर ये कार्य किया किसने? अन्य लोगों ने क्यों नहीं किया? क्योंकि इस देश का गांव, इस देश का गरीब, इस देश का मजदूर उनके एजेंडे में नहीं था, मोदी जी के एजेंडे में था, उन्होंने किया। इस देश में डिजिटल क्रांति हो सके, डिजिटल इंडिया मोदी जी लेकर के आए। इस देश के गरीब के घर में भी बिजली जल सके, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के माध्यम से गांव गांव में पहुंचाई जा रही बिजली इसका उदाहरण है। तो साथ ही साथ हर गरीब के घर में भी रसोई गैस का चूल्हा जल सके, उज्ज्वला योजना के माध्यम से रसोई गैस वितरण करने का कार्य भी किसी ने किया तो मोदी जी ने किया है। सज्जनों, अनेक ऐसी योजनाएं हैं जिनको मैं गिनाता रहूंगा तो एक लंबी फेहरिस्त होगी। मुद्रा बैंक योजना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना है, स्टार्टअप योजना है, स्टैंड अप योजना है, अनुसूचित जाति जनजाति और महिलाओं को बैंक की ब्रांचों के द्वारा, प्रत्येक बैंक की शाखा के द्वारा गोद लेकर के सम्मान के साथ आत्मनिर्भर बनाने की योजनाएं हैं ही। अनेक इन योजनाओं को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना है, सुकन्या धन योजना है, अनेक प्रकार की योजनाएं हैं। तो सामाजिक सुरक्षा के लिए अटल पेंशन योजना, जीवन सुरक्षा योजना, जीवन ज्योति योजना, तमाम इन योजनाओं को लेकर के सरकार आई और उन योजनाओं पर ईमानदारी के साथ क्रियान्वयन हुआ। जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, नौजवान भी इन योजनाओं से लाभान्वित हुआ, महिलाएं भी इन योजनाओं से लाभान्वित हुई, किसान भी लाभान्वित हुआ, मजदूर भी लाभान्वित हुआ, हर तबके के व्यक्ति ने इन योजनाओं का लाभ उठाया। लेकिन जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, वहां जानबूझ करके इन योजनाओं में बाधा पैदा की गई और इसी का परिणाम है बड़ी संख्या में बिहार का नौजवान रोजगार के लिए पलायन करता है। वो पलायन करता है यहां से कानपुर के लिए, यहां से दिल्ली के लिए, यहां से मुंबई के लिए, यहां से पंजाब के लिए। आखिर वह कार्य बिहार में भी तो हो सकता है। तो इन नौजवानों के स्वावलंबन के लिए, इनकी नौकरी के लिए, इनके रोजगार के लिए वह कार्यक्रम बिहार के अंदर भी हो सकते थे, लेकिन नहीं हो पाया। सज्जनों, कल आदरणीय नीतीश कुमार जी यहां आए होंगे। यद्यपि मुझे जवाब नहीं देना चाहिए, जब मैं नीतीश जी और लालू जी की जोड़ी देखता हूं तो मुझे लगता है कहा रहीम ने कैसे निभे बेर केर का संग। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कैसे निभ रहा है ये। लेकिन ये बेमेल शादी बिहार को कहां ले जा रहा है?
धरती माता ने कल यहां पर खूब आज बारिश करके भले हमारे कार्यक्रम में थोड़ी देर के लिए बाधा जरूर आई होगी, लेकिन ये साबित कर दिया है प्रकृति अब इस बेमेल शादी को बर्दाश्त करने वाली नहीं। बिहार में एक सफाई अभियान चलने वाला है। मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा नीतीश जी से, हमारी सरकार को भी 100 दिन नहीं हुए उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन हम लोगों ने कुछ कार्य जरूर किए हैं और उनमें से हम लोगों ने एक कार्य किया, और वह कार्य किया जितना भी इलीगल स्लॉटरिंग था, अवैध बूचड़खाने थे, 24 घंटे के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर बंद करवा दिए। क्या नीतीश जी इस कार्य को बिहार के अंदर करेंगे? हम लोगों ने 24 घंटे के अंदर बंद करवा दिया। हम लोगों ने कहा इलीगल स्लॉटरिंग नहीं होगी, बंद करवा दिया। हम लोगों ने एक और कार्य किया, हम लोगों ने कहा हम किसी दूसरे रावण को इस धरती पर पनपने नहीं देंगे। एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया है। हम लोगों ने कहा बहन और बेटियों की सुरक्षा होनी ही चाहिए और बड़ी सख्ती के साथ उसका पालन उत्तर प्रदेश के अंदर करवाया गया है। हम लोगों ने कहा बहुत दुर्योधन देख लिए, बहुत महाभारत हो चुका है, अब किसी दुर्योधन और दुशासन को, किसी रावण को और किसी मेघनाथ को भी इस धरती पर जीने का अधिकार नहीं होना चाहिए। एंटी रोमियो स्क्वाड पूरे तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर कार्य कर रहा है। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर उन तमाम योजनाओं को लागू करने का प्रयास किया जो वास्तव में मातृशक्ति के सम्मान और उसके स्वाभिमान के साथ जुड़ा हुआ है। हम कहना चाहेंगे बड़ी विनम्रता के साथ, आदरणीय नीतीश जी, आपने बहुत काम करने की बात कही होगी, लेकिन आधी आबादी को न्याय देने की बात जब पूरे देश के अंदर हो रही है तो 3 तलाक के खिलाफ कभी आपकी आवाज क्यों नहीं निकली है? एक आधी आबादी है, एक बड़ी आबादी है देश के अंदर। आश्चर्य होता है, मैं जब प्रतिदिन लखनऊ में बैठ करके जनता दर्शन के कार्यक्रम में जाता हूं, मेरे पास 25, 30, 40, 50 ऐसी मुस्लिम महिलाएं आती हैं जो कहती हैं कोई अपने पुत्र के साथ, कोई अपनी बहन के साथ, कोई अपनी मां के साथ, कोई अपने पिता के साथ, कोई अपने भाई के साथ आकर के एक ही गुहार लगाती है कि हमारे पति ने 3 तलाक कहकर के हमें छोड़ दिया है, हम कैसे अपना जीवन गुजर बसर करेंगे। देश का कानून उस पर कार्य कर रहा है, देश का माननीय उच्चतम न्यायालय इस पर कार्य कर रहा है, लेकिन देश के अंदर आधी आबादी को न्याय मिले 3 तलाक पर इस देश के कुछ सेकुलर नेताओं की चुप्पी न केवल इस देश की आधी आबादी को न्याय से वंचित करती है, अभी तो उनकी कथनी और करनी में भी भारी अंतर को प्रदर्शित कर देता है। ये लोग बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। आखिर आधी आबादी को क्यों न्याय नहीं मिलना चाहिए? क्यों नहीं 3 तलाक पर बिहार की सरकार भी स्पष्ट अपनी राय जाहिर करती है और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इस बात को क्यों नहीं कहती है कि 3 तलाक अनैतिक है, इसको रोका जाना चाहिए, आधी आबादी को भी न्याय मिलना ही चाहिए। इस बात की घोषणा क्यों नहीं यहां की सरकार करती है, क्यों नहीं आदरणीय नीतीश कुमार जी करते हैं? लेकिन नहीं बोलेंगे। सज्जनों, उत्तर प्रदेश में हम लोग जब आए, लोगों ने कहा, तमाम लोग, मीडिया के लोग अपने अपने तरीके से उसकी व्याख्या कर रहे थे। कोई कहता था कि मुसलमानों का क्या होगा, और आज आपने देखा होगा, एक टीवी इंटरव्यू में आपने स्वयं देखा होगा, एक मुस्लिम नौजवान स्वयं खड़ा हुआ, उसने कहा साहब जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है मुझे तो अच्छा इसलिए लगा क्योंकि मेरी बेटी जब स्कूल से आकर के कहती है कि पहले हम सुरक्षित नहीं थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हमारी सुरक्षा की गारंटी हो गई है। अगर कोई मुस्लिम कन्या इस बात को कहती है तो सुरक्षा की ये गारंटी ये भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। हमने जाति को नहीं देखा, हमने मत और मजहब को नहीं देखा, लेकिन हमने संविधान को देखा है। एक समान रूप से सब पर लागू किया जा सके, एक समान रूप से हम उसको लागू कर सकें, किसी प्रकार का कोई भेदभाव न कर सकें, न जाति के नाम पर, न लिंग के आधार पर, न किसी मत और मजहब के आधार पर। और देश की राजनीति आज उधर चलती हुई दिखाई दे रही है।
आपने परिणाम देख लिया है, आप परिणाम देख चुके हैं। 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार बनती है, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनती है, और उस सरकार ने अपने कार्यक्रम के माध्यम से इस बात को साबित कर दिया है कि राजनीति में जाति, मत, मजहब और परिवार का किसी प्रकार की कोई दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए, इसका कोई महत्व नहीं। जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति का अंत होना तय है। और आज मैं आप सबसे फिर यही कहूंगा, उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणामों ने भी साबित कर दिया है। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर स्पष्ट कर दिया है, उत्तर प्रदेश के अंदर हम 22 करोड़ लोगों के हितों के लिए कार्य करेंगे। लेकिन अगर किसी ने कानून के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया तो कानून सख्ती के साथ भी ऐसे तत्वों को निपटने का कार्य करेगा। आम जनता को सुरक्षा की गारंटी देना और शासन की योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा की होनी चाहिए, और वह कार्य उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग कर रहे हैं। केंद्र की सरकार ने नारा दिया सबका साथ सबका विकास का। आदरणीय मोदी जी ने 2013 में नारा दिया था सबका साथ और सबके विकास का। आज उत्तर प्रदेश सरकार उसी का अनुसरण करते हुए कार्य कर रही है। और मैं आप सबसे भी अनुरोध करूंगा, सज्जनों, जब तक जातिवाद की राजनीति रहेगी, जब तक यह क्षेत्र और मत और मजहब के आधार पर राजनीति रहेगी, जब तक एक बड़ा तबका वोट बैंक बनकर के केवल उपयोग होता रहेगा, तब तक न उनका कल्याण होने वाला है और न ही इस देश की राजनीति का कल्याण ही होने वाला है। आप जनता का विश्वास खो चुकी है, जनता भगवान के भरोसे रह गई है। चारों ओर अपराध, भ्रष्टाचार और घोटाले का बोलबाला है। नीतीश के 18 महीने के शासनकाल में भ्रष्टाचार बढ़ा है, अपराध बढ़ा है, घोटाले हो रहे हैं। हर आदमी परेशान जाकर के है। डर, भय, खौफ का माहौल एक उत्तर प्रदेश की स्थिति बन गई थी। आज उत्तर प्रदेश परिवर्तन हुआ है और आदरणीय हमारे योगी आदित्यनाथ जी के कुशल अगुवाई में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। और आने वाले समय में आप सबको सहयोग से बिहार में भी परिवर्तन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाले समय में नरेंद्र भाई मोदी के सपनों का बिहार बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रेम कुमार जी, नेता प्रतिपक्ष के सुनो। अब हम आग्रह करना चाहे थे बिहार के उप मुख्यमंत्री, ये प्रश्न उठते हैं और लोग मुझसे पूछते हैं कि आखिर बिहारी ही क्यों हर जगह है। मैं कहता हूं जब प्रतिभाशाली बिहार का ही है तो मैं कहां से ला दूं दूसरी जगह से। लेकिन मैं आप सबसे भी कहना चाहता हूं, बिहार की प्रतिभा को किसकी आंखें लग गई है। क्यों यहां का नौजवान आज हताश है, क्यों निराश है, क्यों पलायन कर रहा है, क्यों अपने जीवन के प्रति आशंकित है, क्यों उसके सामने अपना भविष्य अंधकार में दिखाई देता है। जबकि सरकार एक सकारात्मक दिशा में सोचने और कार्य, केंद्र की सरकार कार्य कर रही है, और सबके बावजूद अगर बिहार के अंदर सब दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं कोई बात होगी और वह राज्य के स्तर की बात होगी। इसलिए मैं आप सबसे आह्वान करना चाहूंगा, समय आ गया है जब हम प्रदेश के अंदर एक ऐसी सरकार दें जो केंद्र में मोदी जी का अनुसरण करते हुए बिहार के विकास के पथ पर अग्रसर कर सकें, बिहार को उस दिशा में ले जा सकें जिसके लिए कभी राजेंद्र बाबू ने इस बिहार के अंदर अनेक प्रकार के रचनात्मक अभियान प्रारंभ किए थे। बिहार ने अनेक ऐसे प्रतिभाशाली नेता दिए हैं जो वास्तव में देश और दुनिया को नेतृत्व देने की क्षमता रखते रहे हैं। और इसलिए सज्जनों, आप सबसे मेरा अनुरोध होगा, वो समय आ गया है। ये 3 वर्ष का मोदी जी का कार्यकाल कई मायनों में देश और दुनिया के लिए बेमिसाल है। आज अमेरिका के अंदर चुनाव होता है। आप याद करिए, अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव चल रहा था और चुनाव के दौरान जब डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया, उस समय वह प्रत्याशी थे, उनसे पूछा गया कि आखिर आप चुनाव के बाद क्या करेंगे अगर राष्ट्रपति बन गए। उन्होंने कहा, मैं अमेरिका के अंदर वही करूंगा जो भारत के अंदर नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। ये बातें क्या साबित करती हैं? दुनिया अमेरिका का अनुसरण करती है, लेकिन अमेरिका का उस समय का भावी राष्ट्रपति
भारत के प्रधानमंत्री को अपना आदर्श मान करके, अपना आइकॉन मान करके उन्हें चुनाव के अंदर उनके नेतृत्व में कार्य करने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। अभी 21 जून को आप सब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में शामिल होंगे। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, भारत की ऋषि परंपरा का प्रसाद है योग। भारत की उस प्राचीन परंपरा की, उस प्राचीन विधा को नेतृत्व देता है योग, और योग को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की है भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। आज एक साथ जब 21 जून को लखनऊ में तीसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम को मनाने का सौभाग्य उत्तर प्रदेश की सरकार को प्राप्त हो रहा है, और उस अवसर पर प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व उत्तर प्रदेश और देश को प्राप्त होगा। मेरा आप सबसे अनुरोध होगा कि बिहार के अंदर हर जिले में, हर प्रखंड में, हर सेक्टर में योग का दिवस मना करके, योगासनों के कार्यक्रमों को संपन्न करके अपनी ऋषि परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना, और भारत के प्रधानमंत्री के प्रति भी अपना साधुवाद व्यक्त अवश्य कर लेना। क्योंकि एक साथ उस दिन योग दिवस के अवसर पर दुनिया के 200 देश भारत की इस ऋषि परंपरा के साथ जुड़ते हुए दिखाई देंगे। आज चीन बहुत मामलों में भारत के खिलाफ खड़ा होता है, लेकिन योग के मामले में वह भारत के नेतृत्व में कार्य करने को तैयार है। उसने कहा है योग दिवस का कार्यक्रम चीन में भी होगा, जर्मनी में होगा, फ्रांस में होगा, जापान में होगा, अमेरिका में होगा, यूएनओ में भी कार्यक्रम होने जा रहा है, और आसपास के देशों में, मुझे लगता है पाकिस्तान को छोड़ करके दुनिया के सभी देश योग के कार्यक्रम को मनाएंगे। मेरे लिए यहाँ एक वह अपनत्व का भाव भी है, जब मैं यहाँ आकर के यहाँ के लोगों को आश्वस्त कर सकूं कि अयोध्या धाम के प्रति आप निश्चिंत रहिए, जो आपकी भावनाएं हैं उसके अनुरूप उत्तर प्रदेश के अंदर कार्य होगा, अवश्य होगा, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। और यह भी मैं आश्वस्त कर सकता हूं कि जब भी बिहार की ओर से कोई संकेत मैं पाऊंगा तो मेरी उपस्थिति बिहार के अंदर हर जिले में आपके बीच में होती हुई दिखाई देगी। और उसी भावनात्मक संबंध को एक बार जोड़ने के लिए मैं आया हूं कि सज्जनों, 3 साल बेमिसाल के इस नारे को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी आपके घर घर द्वार द्वार जा रही है। हम सबको इस नारे को लेकर के आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आने वाले समय में बिहार में ऐसा परिवर्तन करिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बिहार की कानून व्यवस्था से लेकर के बिहार के अभिनव विकास की एक नई रूपरेखा तैयार हो सके। और जैसे मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्य कर रही है, वैसे ही बिहार के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप सबको नेतृत्व दे सके, आप सबके विकास के लिए कार्य कर सके, यहाँ के नौजवानों के पलायन को रोक सके, और फिर इस क्षेत्र का और इस संपूर्ण प्रदेश का समग्र विकास करते हुए इसे एक उस मार्ग की ओर ले जा सके जहां फिर बिहार एक बार पुनः देश के अंदर नेतृत्व करता हुआ दिखाई दे। वह नेतृत्व की क्षमता एक बार पुनः हमें पैदा करनी होगी बिहार के नौजवानों के अंदर, और उस नेतृत्व की उस क्षमता को आह्वान करने के लिए मैं आप सबके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। मुझे विश्वास है कि आप सब अपने आप को इसके लिए तैयार करेंगे। खासतौर पर मुझे आज इस सभा में नौजवानों की संख्या और नौजवानों के उत्साह को नजदीक से देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये नौजवान जब अंगड़ाई लेगा तो बड़ी बड़ी सत्ताएं पलट जाएंगी, और उन भ्रष्ट सत्ताओं को पलटने के लिए जब भी इस नौजवान ने अंगड़ाई ली है, याद करिए आदरणीय श्री जयप्रकाश जी के नेतृत्व में देश के अंदर कांग्रेस के कुशासन से मुक्ति का जो अभियान चला था, भ्रष्टाचार और तानाशाही के खिलाफ जो अभियान चला था, उस अभियान की धरती बिहार बनी थी। बिहार ने नेतृत्व दिया था, बिहार का नौजवान उस समय आगे आया था। उन नौजवानों में बहुत सारे इस मंच पर, उस समय के नौजवान इस मंच पर हैं, बहुत सारे नौजवान भटक करके आज सत्ता का उपभोग करते हुए अपने
सत्ता की चाहत में इतने मशगूल हो चुके हैं कि उन्हें जयप्रकाश जी के मूल्य और सिद्धांत उन्होंने भुला दिए हैं। लेकिन उस सब के बावजूद इन नौजवानों के अंदर ताकत है। इस ताकत को और आगे बढ़ाई जाने की आवश्यकता है। आप सबसे ये आह्वान करते हुए आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो 3 वर्ष के अंदर केंद्र सरकार ने कार्य किए हैं, उनको जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है। आप नौजवान पहुंचाइए, आप उन योजनाओं को लेकर के जाइए, और जहां पर आपको लगता है कि यहां पर व्यवधान पैदा हो रहा है, प्रदेश नेतृत्व को अवगत कराइए। और जहां पर लगता है कि नहीं, यहां पर और भी हस्तक्षेप की आवश्यकता है, तो केंद्र में प्रधानमंत्री जी के कार्यालय को अवगत कराइए। आपकी समस्याओं का समाधान होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन समग्र समाधान के लिए परिवर्तन बिहार के अंदर आवश्यक होगा। यह आह्वान करते हुए आज के इस अवसर पर मैं आप सबको सादर अभिवादन करता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। अयोध्या धाम की ओर से आपके मंगलमय कामना की, मंगलमय भविष्य की कामना करते हुए वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। योगी को हत्यारा योगी को जिंदाबाद, जिंदाबाद। अविलंब रिहा करो, में गिरफ्तार छात्रों को अविलंब रिहा करो। संकट विरोधी योगी को, योगी भोगी 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 को, योगी को, शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन था। उनको लाया गया है, अभी थाने में लाया गया है। हम लोग देख रहे हैं उनका क्या मांग है, उसके आधार पर हम लोग करेंगे कार्रवाई करेंगे। गिरफ्तारी मानी जाएगी क्या? नहीं, अभी तो हम लोग पूछताछ कर रहे हैं कि किस आधार पर क्या है, क्या बात है।